मेरा नाम अरुल है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज बलिया में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। आज का यह छोटा सा जो वीडियो क्लिप तैयार हो रही है वह कक्षा 11वीं की पाठ्य सामग्री से है। कक्षा 11वीं के मुख्य भाग से, प्रथम पाठ से, जिसमें मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण एक अहम अंग है। आज हम जो है मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मापन अथवा मेजरमेंट, मापन अथवा मेजरमेंट के बारे में। मापन से अभिप्राय है किसी एक भौतिक राशि का किसी दूसरे निश्चित भौतिक राशि के सापेक्ष तुलना करना। मैं पुनः दोहराता हूं, किसी दी गई भौतिक राशि का किसी एक निश्चित भौतिक राशि के सापेक्ष तुलना करना ही मापन कहलाता है। मापन हम जो है विभिन्न प्रकार के यंत्रों की सहायता से करते हैं। अतः हर या प्रत्येक मापक यंत्र के मापन के यथार्थता एवं परिशुद्धता की एक सीमा होती है, जिसे हम उस मापक यंत्र का अल्पत मान कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पत मान। अल्पत मान से क्या अभिप्राय है? अल्पत मान का अभिप्राय है कि किसी भी मापक यंत्र द्वारा वह छोटी से छोटी माप जो यथार्थता व परिशुद्धता से मापी जा सके। अल्पत मान से अभिप्राय है किसी भी मापक यंत्र के द्वारा मापी जा सकने वाली वह छोटी से छोटी माप जो यथार्थता एवं परिशुद्धता से मापी जा सके। हमने इस परिभाषा में दो शब्दों को पाया है। एक शब्द था यथार्थता और दूसरा शब्द जो आया है वह है परिशुद्धता। यथार्थता तथा परिशुद्धता, एक का नाम है एक्यूरेसी और दूसरे का नाम है प्रेसिशन। एक्यूरेसी है प्रेसिशन। यथार्थता से अभिप्राय है कि हमारा मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, यथार्थता से अभिप्राय है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। तथा परिशुद्धता से अभिप्राय है कि जो मापा गया मान है वह किस विभेदन क्षमता अथवा सीमा तक मापा गया है। मैं पुनः दोहराता हूं, परिशुद्धता से अभिप्राय है कि मापित मान किस विभेदन सीमा अथवा क्षमता तक मापी गई है। एक उदाहरण देते हैं। माना कि किसी भी भौतिक राशि का मान हमने जो मापा है वह 10.2 सेंटीमीटर मापा गया है। अब यह मान ले कि यह हमारा वास्तविक मान है। तथा दो प्रेक्षणों की बात करें, एक प्रेक्षण है 10.1 सेंटीमीटर तथा दूसरे यंत्र द्वारा मापा गया दूसरा प्रेक्षण है 10.32 सेंटीमीटर। यदि हम इन दो मापों की चर्चा करें, कौन सी दो मापी? दो प्रेक्षकों द्वारा मापी गई दो मापों की चर्चा करें, जो हमारे वास्तविक मान 10.2 सेंटीमीटर से यदि तुलना की जाए तो पहला जो मान कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? यथार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यथार्थ मान कहलाएगा। जबकि यह दूसरा मान जो है वह क्या कहलाएगा?
परिशुद्ध यानी कि इसकी विभेदन सीमा बढ़ गई, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बढ़ गई अथवा इसकी विभेदन सीमा बढ़ गई, इसलिए जिसकी विभेदन सीमा अधिक होगा वह ज्यादा परिशुद्ध कहलाएगा, जिसका मान यथार्थ मान के निकट होगा वह ज्यादा यथार्थ कहलाएगा। अतः इस प्रकार हम यथार्थता एवं परिशुद्धता के बीच विभेद कर सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं मापन में त्रुटियों की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार हमारे मापन में त्रुटियां आ जाती हैं। तो त्रुटि सबसे पहले समझा जाए, किसी भी मापन में अनिश्चितता की माप, त्रुटि से मतलब है मापन में अनिश्चितता को ही क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। किसी भी मापन में किसको जी, अनिश्चितता को क्या कहते हैं जी, त्रुटि कहते हैं। किसी भी मापन में आई अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को हम अमूमन वर्गीकृत करते हैं। सामान्यतः त्रुटि का जो वर्गीकरण है वह हम 3 भागों में करते हैं, जिसे मैं इस चार्ट द्वारा दर्शाता हूं। सबसे पहला जो त्रुटि का विभेदन क्रम है वह है क्रमबद्ध, क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, एक है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी है यादृच्छिक त्रुटि, तथा तीसरी जो है जिसको हम कह सकते हैं अल्पतमान त्रुटि। अल्पतमान त्रुटि यानी कि यंत्रों के अल्पतमान में परिवर्तन होने के कारण हमारे मापन में आई त्रुटि को क्या कह सकते हैं, अल्पतमान। क्रमबद्ध त्रुटि से अभिप्राय है कि जो भी त्रुटि हो वह एक निश्चित राशि से आए, उसे भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है यंत्रगत, जो यंत्र के कारण त्रुटि उत्पन्न हुई वह जो है क्रमबद्ध त्रुटि के ही अंतर्गत आएगी। दूसरी जो हमारी त्रुटि हो सकती है क्रमबद्ध, वह हो सकती है प्रायोगिक अपूर्णता के कारण, प्रायोगिक अपूर्णता के कारण। और तीसरी जो हो सकती है वह हो सकती है व्यक्तिगत मापन में त्रुटि के कारण। व्यक्तिगत मापन में त्रुटि के कारण, व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति के मापन में त्रुटि के कारण जो हुई त्रुटि कहलाएगी, वह क्या कहलाएगी, क्रमबद्ध त्रुटि की श्रेणी में आएगी। तो हम इनकी चर्चा करते हैं। किसी भी यंत्र, मान लीजिए आपका वर्नियर है या स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का यदि एक चूड़ी यदि टूट जाएगी तो जो त्रुटि आएगी वो नियमित रूप से, नियमित अंतराल से एक चूड़ी की जितनी माप होगी उतनी की त्रुटि आएगी, यानी कि प्रत्येक माप में एक क्रमबद्ध श्रृंखला से त्रुटि आती रहेगी। दूसरी हो सकती है जो प्रायोगिक अपूर्णता के कारण हो सकता है कि जैसे हमने मापन तकनीक में जो अपूर्णता रखी है, मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति के बुखार को मापते हैं, तो यदि हम थर्मामीटर को उसके मुंह में यानी जिह्वा के नीचे रखकर मापें और दूसरा उसके कांख के नीचे यदि हम रख करके मापें, तो दोनों मापन में परिवर्तन पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक अपूर्णता के कारण उत्पन्न त्रुटि, जो क्रमबद्ध त्रुटि की श्रेणी में आती है। तीसरी है व्यक्तिगत त्रुटि जो हो सकती है वह व्यक्ति विशेष के द्वारा मापी गई गलती के कारण हो सकती है। जितनी वो गलती करे, हो सकता है वो पूर्वाग्रह के कारण हो या वह उतने अंतराल की गलती बार बार दोहरा रहा है। तो ये त्रुटियां जो आएंगी वह किस श्रेणी में आएगी, क्रमबद्ध श्रेणी की त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां हैं वे त्रुटियां जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। विशेष रूप से जब हम जो है इलेक्ट्रिकल के यानी कि जो भी विद्युत के प्रयोग करते हैं, तो यदि यंत्र गर्म हो जाता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तो हम पाते हैं कि उसके प्रतिरोध में अमूमन परिवर्तन होने लगता है। ताप में
में परिवर्तन होने के कारण उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होने लगता है और जो गलतियां आती हैं, जो त्रुटियां आती हैं, वह किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई उसका एक रूप नहीं है, निरंतर नहीं है, इसलिए इसको यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जो तीसरी जो त्रुटि अल्पतमान त्रुटि है, वह एक ही वस्तु को यदि अलग अलग यंत्रों से मापा जाए तो वह अल्पतमान त्रुटि कहलाएगी। माना कि यदि हमने वर्नियर से मापा तो 10.1 सेंटीमीटर आया और यदि हम स्क्रू गेज से माप लिए तो 10.12 सेंटीमीटर आ गया। अतः ऐसी दशा में हम पाएंगे कि एक बार मापन 10.1 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरी मापन यंत्र द्वारा मापने पर उसकी मान कितनी हो गई 10.12। तो हमें आभास होता है जैसे कुछ गलती हो गई है, कुछ त्रुटि हो गई है। ऐसी त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, अल्पतमान त्रुटियों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हमारे हो गए त्रुटियों के प्रकार। अब हम जो है प्रतिशत त्रुटि निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि निकाली जाती है। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेक्षण होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेक्षित मान होने चाहिए अथवा वास्तविक मान होना चाहिए। माना कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में हमारे पास कोई भी प्रेक्षित मान नहीं है, ऐसी दशा में किसी भी मापक द्वारा किसी एक निश्चित भौतिक राशि को यदि मापा है तो उसकी विभिन्न मापे माना कि A1, A2, A3 इस प्रकार से AN है। तब ऐसी दशा में हम जानना चाहते हैं कि उसका वास्तविक